आज है 9 दिसंबर 2025, दिन है मंगलवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है, इस तारीख को आएगी 31वीं किस्त। आपको बता दें, छतरपुर जिले के राजनगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव कल लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम सती की मड़िया में होगा, जहां वे योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में लाडली बहना योजना के 1 करोड़ 26 लाख लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपए की दिसंबर की किस्त ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के लिए स्थानीय तैयारियां पूरी हो गई हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं के आने की उम्मीद है। बता दें कि नवंबर में लाडली बहना योजना में 1 करोड़ 26 लाख 36 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को उनके खातों में 1857 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ये महिलाएं अब दिसंबर की किस्त 31वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जो जल्दी खत्म होने वाला है। भोपाल में 3 दिन से शीतलहर, पारा 7 डिग्री। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिन से शीतलहर चल रही है। सुबह से ही लोग ठंड से बचने के जतन करते नजर आए। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया है। उज्जैन में सीजन की सबसे सर्द रात रही, यहाँ पारा 9 डिग्री रहा। ग्वालियर में 8.9 डिग्री और जबलपुर में पारा 8.3 डिग्री पहुँच गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार सोमवार की रात में प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पंचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। उमरिया में 5.6 डिग्री, राजगढ़ में 6 डिग्री और नौगांव में 6.5 डिग्री, रायसेन में 7 डिग्री, खजुराहो में 7.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों के लिए पुनः चलाया जाए राजस्व अभियान। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों और आम नागरिकों के भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान पुनः चलाया जाए। इससे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेखों में सुधार जैसे प्रकरणों का तेजी से और पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सोमवार को महाराजा कॉन्वेंशन सेंटर खजुराहो में राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। इसके लिए प्राथमिकता से पीठासीन अधिकारियों से संपर्क करें। राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। नागरिकों को उनकी भूमि का त्वरित नक्शा और विवरणों की उपलब्धता आसान बनाएं। इसके लिए वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराएं। यह सुविधा अगले 2 वर्ष में पूर्ण करें। वेबसाइट से प्राप्त दस्तावेजों को प्रमाणित बनाएं, जिससे दस्तावेजों की डुप्लीकेसी रुकेगी। नवीन आवश्यक आबादी भूमि का चिन्हांकन करें। प्रदेश के नक्शा विहीन ग्रामों का नक्शा बनाएं। भू अर्जन प्रकरणों की एंड टू एंड निराकरण को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बनाए। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बैठक में विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी दी, साथ ही आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना बताई है। देश भर में SIR के दूसरे चरण की रफ्तार तेज, 98.69% फार्म डिजिटाइज। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आज SIR के दूसरे चरण का नया अपडेट जारी किया है, जिसमें देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तेज प्रगति दिखाई दी है। आयोग द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन में बताया गया कि 4 नवंबर से शुरू हुआ एन्यूमरेशन चरण 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न राज्यों में मतदाता विशिष्ट एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण और डिजिटाइजेशन का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश ने लगभग 100% फॉर्म वितरण और 99.97% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया है। गुजरात में 99.99% वितरण, जबकि 99.68% डिजिटाइजेशन हुआ है। हर पात्र हितग्राही तक खाद्यान्न योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित हो। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को खजुराहो स्थित कन्वेंशन सेंटर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि हर पात्र हितग्राही तक खाद्यान्न वितरण का लाभ सुगमता से पहुंचे। जरूरतमंद गरीबों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। बैठक में मुख्य रूप से लक्षित सार्वजनिक प्रणाली, उपार्जन प्रक्रिया, तकनीकी नवाचार, सिंगस्त 2028 की तैयारियों सहित विभिन्न विषयों पर रिव्यू किया गया है। इस दौरान डॉक्टर यादव ने विभाग द्वारा किए गए नवाचारी प्रयासों की सराहना की है। वहीं अन्य विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों के EKYC एवं राइट फुल
टारगेटिंग कार्य की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह प्रक्रिया नियमित अंतराल में दोहराई जाए ताकि प्रत्येक पात्र हितग्राही को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि खाद्य संचालनालय द्वारा बृहद स्तर पर कैंपेन मोड में eKYC एवं राइट फुल टारगेटिंग का कार्य किया गया था, जिसमें चरण 12 हितग्राहियों के वेरिफिकेशन के बाद 34 लाख से अधिक हितग्राहियों का पोर्टल से विलोपन किया गया है। वहीं इस प्रक्रिया से प्रतीक्षा सूची से लगभग 14 लाख हितग्राहियों को नवीन पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। वंदे मातरम ने देश को आज़ादी दिलाई, अब नई पीढ़ी को प्रेरणा देगा। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज संसद का 8वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की है। देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में खास चर्चा की जा रही है। ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ निवेश वाली इकाइयों का इस माह के अंत तक होगा भूमि पूजन और शुभारंभ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MSME विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के दृष्टिगत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योग जगत के बीच इस तरह से प्रचारित और प्रस्तुत करें जिससे अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों तथा व्यापक निवेश और रोजगार सृजित हो सके। उन्होंने उद्योग वर्ष के समापन पर इस माह के अंत तक ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ निवेश वाली इकाइयों की भूमि पूजन, औद्योगिक भूखंड आवंटन, शुभारंभ आदि का व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने MSME के पंजीकरण में जबरदस्त 31% की ग्रोथ पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे पिछले 2 वर्ष में छोटे उद्योगों के लिए राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए शानदार वातावरण का उदाहरण बताया है। उन्होंने फूड पार्क सहित अन्य ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को भी MSME से जोड़ने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सोमवार को खजुराहो में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गत 2 वर्ष के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जमीन दरों को लेकर जारी की संशोधित गाइडलाइन, किए ये बदलाव। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में जमीन दरों के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस मामले में विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कई जिलों में गाइडलाइन दरें 100% तक, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 500% तक दर्ज की गई है, जिसके बाद लोगों ने सरकार के ऐसा फैसले का विरोध किया, जिसको देखते हुए अब साय सरकार ने यू टर्न लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। इसके बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है और सोमवार को अब साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लाश रखकर प्रदर्शन किया तो होगी 5 साल की जेल। आपको बता दें, राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने, लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। परिजनों को डेड बॉडी लेनी ही होगी। अगर मना करते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा हो सकती है। परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए डेड बॉडी देते हैं तो उन्हें भी 2 साल की सजा होगी। पिछली गहलोत सरकार के समय बने राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं। नियमों के नोटिफिकेशन के बाद अब इसके प्रावधानों के तहत कार्रवाई आसान हो गई है। इस कानून के दायरे में परिजनों से लेकर नेता भी आएंगे। 24 घंटे में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 6 से 10 दिसंबर तक। आपको बता दें, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के प्रथम चरण के अंतर्गत गणना पत्रकों के प्रकाशन एवं प्राप्ति के दौरान अनुपस्थिति, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान और सत्यापन के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 6 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक BLO और BLA तथा सहयोगी कर्मियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में ऐसी मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार की जा रही है और उसे संबंधित मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित भी किया जा रहा है। जिन घरों से अब तक गणना पत्रक प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी जानकारी भी BLO द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक की कार्रवाई तथा संबंधित फोटोग्राफ को संबंधित जिलों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे आम मतदाता आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।